8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती। दूसरी इकाई में पाठ 9 है, नहीं कुछ इससे बढ़कर। यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने मां जननी जो जन्म देती है, किसान, कलाकार, कवि और बलिदानियों के महत्व को समझाया है। पंत जी का मानना है कि ये सभी लोग अलग अलग तरह से किसी न किसी रूप से समाज और देश के लिए कार्य करते हैं। कवि के अनुसार इनकी पूजा करना सबसे बड़ी पूजा है। शुरू करते हैं कविता। प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न निज मूरत बनाकर, स्तन्य दान देव उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जननी प्रसव पीड़ा की गहन पीड़ा को सहकर शिशु को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूरत का रूप प्रदान करती है। अपने उस अंश को स्तनपान कराकर पालती है। पग पग पर अपने शिशु की देखभाल करती है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर अपने प्राणों को न्यौछावर करती है। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रार्थना की जाए। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धरती पुत्र कृषक, धरती पुत्र किसे कहते हैं? किसान को। तो किसान जो है वो असहनीय ठंड को झेलता है और भयंकर गर्मी में भी खेतों में काम करता है और प्रकृति के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। बंजर धरती पर वह जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करके भूमि को हरी भरी बनाता है, तो संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडारों को भर देता है। तो किसान के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका में अपनी भावनाओं और कल्पना को रेखाओं के माध्यम से चित्र का रूप देता है। उसी प्रकार कवि जो है वर्ण वर्ण को जोड़कर, यानी शब्द शब्द को जोड़कर अपने भावों को प्रकट करता है कविता के रूप में, उनको नया रूप देता है। तो इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसी अनेक आत्माएं इस धरती पर जन्म लेती हैं जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों तक को अर्पण कर देते हैं। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देते हैं। उनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य और कोई नहीं है। चक चक जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। अब इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांति पूर्वक जीते हैं और अपने अनुभवों को संचित करते हैं, जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र कर, मधुकर यानी मधुमक्खी, जिस प्रकार मधुमक्खी अपने शहद को इकट्ठा करने के लिए छत्ते का निर्माण करती है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय करते हैं। संचय यानी इकट्ठा करना। तो ये लोग भी जीवन भर अपने अनुभवों को इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? मानव मात्र के कल्याण के लिए। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है।
तो इस प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी ने कविता के माध्यम से इनके गुणों का बखान किया है। तो ये हो गया कविता का विस्तार, और इसी कविता के साथ दूसरी इकाई हमारी जो है समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे के भाग में आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इसके प्रश्न उत्तर मिलेंगे।